नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है, आर यू अ टाइम मिलेनियर? आर यू अ टाइम मिलेनियर मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है? ये हम समझेंगे कि ये टाइम हमको क्यों चाहिए। अब कोई बोलेगा नहीं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम तो दिन भर जॉब करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा कि हम हमारे पास बहुत टाइम है, पैसा तो है, हमको जरूरत नहीं है कमाने की, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। तो ये हम कंसेप्ट को समझेंगे कि जिस पे पैसा है और जिस पे टाइम है, या जिस पे पैसा नहीं है और जिस पे टाइम भी नहीं है, इनमें क्या फर्क है और हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ एंड योर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को आपको कैसे इम्पैक्ट होता है विद दिस कंसेप्ट, बिकॉज यू आर इन ट्वेंटीज, यू आर इन थर्टीज, यू आर इन फोर्टीज। अभी आपने अगर ये नहीं समझा कंसेप्ट, देन इट विल बी वेरी लेट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और तब ये समझने के बाद भी कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो लेट अस गो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि व्हाट इज टाइम मिलीनियर एंड हु इज टाइम मिलीनियर। ठीक है, तो देखो, चार तरह के लोग हैं मोटा मोटा। ये पैसा है, ये टाइम है। ठीक है, कुछ लोगों पे पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है। पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, मतलब बहुत ही मिजरेबल हालत है। बहुत ही मिजरेबल हालत है। सुबह से लेके शाम तक केवल काम करने में लगे हुए हैं, हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ है, सुबह कमाया शाम को खाया वाली हालत हो गई है। एवरीडे फाइनेंशियल स्ट्रगल है। एक दो दिन भी अगर जो काम जो भी करते हैं नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, पैसा नहीं है, टाइम है। पैसा नहीं है पर टाइम है। ये वो कैटेगरी है जहां पर थोड़ा बैकिंग है फाइनेंसेस का। मे बी आपके पेरेंट काम करते हैं, मदर काम करती है, घर का पुराना बैकअप है फाइनेंस का। आप अभी ट्वेंटीज में हो, मे बी अर्ली थर्टीज में हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। यू हैव सफिशियंट टाइम टू वेस्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो यू आर इन दैट सेकंड कैटेगरी। लेकिन अगर आप इस तरह से ही टाइम को वेस्ट करते रहे तो सेकंड से पुरानी पहली वाली जाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो यू नीड टू थिंक कि व्हाट यू आर डूइंग विथ योर टाइम, बिकॉज यू हैव इट राइट। आप मॉल जाते हो, मे बी दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, दोस्त बोलता है चलो यार शॉपिंग करने जाए, तो चले जाते हो। आपका कोई काम नहीं है फिर भी आप जाते हो, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ टाइम। बहुत टाइम है आपके पास। तो आपका लोग टाइम चुरा लेते हैं, आपका टाइम लोग चुरा लेते हैं। ये मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज टाइम चुराना मीन्स, एंड आप उनको नो भी नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर आप नो बोलोगे तो लोग आपको बोलेंगे तू तो बहुत सेल्फिश है, तू तो बहुत सेल्फिश है, तू तो इतना बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा और मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता, या फिर कोई चीज नहीं बता सकता, या मेरे साथ यहाँ नहीं जा सकता, या फिर मेरा काम नहीं कर सकता वहां जाके, इनको यहाँ छोड़ने नहीं जा सकता, इनको यहाँ लेने नहीं जा सकता। और अगर आपने मना कर दिया तो लोग बोलेंगे यू आर सेल्फिश, तुम तो सेल्फिश हो। ये मैं समझाऊंगा। दूसरी दो कैटेगरी बताता हूं पहले। तीसरी जो कैटेगरी है उन पे पैसा है। तो पहली कैटेगरी कहती पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। पैसा नहीं है, टाइम है। तीसरी कैटेगरी, पैसा है, पैसा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा है। ये कैटेगरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जो 9 to 5 करते हैं, बोलते हैं 9 to 5, लेकिन होता वो 9 to 8 ही है। 9-10 बजे के पहले कोई घर नहीं आता, सुबह 9 बजे तक ऑफिस जाना होता है। वो उस स्टेटस को, उस पैसे जो मंथली आता है, जो भी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी आता है, उसको कमाने के लिए लगे हुए हैं। सुबह 9 से रात को 9, टाइम ही नहीं है उनके पास। बस पैसा है, अकाउंट में पैसा भी है, पर टाइम नहीं है। ये लोग दुनिया नहीं चेंज कर सकते। ये लोग दुनिया नहीं चेंज कर सकते। ये प्लान बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन एक्टिविटी। इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ट्रैप। सुबह से लेके शाम तक आप किसी एक्टिविटी में फंसे हुए हो, ऑपरेशंस का पार्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यू कैन नॉट थिंक बिग, बिगर पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपको टाइम में, आपको जो एक्टिविटी में फंसा रखा है जिससे आपका पूरा टाइम चला जाता है, पूरा टाइम चला जाता है। ठीक है, और आप भी फंसे हुए हो क्योंकि आपको वो मेंटेन करना है स्टेटस। अगर नहीं करोगे वो जॉब या जो भी करते हो, तो ये पैसा आना बंद हो जाएगा, तो आपका स्टेटस नीचे गिर जाएगा। ये है थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी वाले लोग जो हैं उन पे पैसा है और टाइम भी है। पैसा है और टाइम भी है। ये वाले लोग कुछ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
ये लोग सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, मे बी इंटरप्रेन्योर बनते हैं, नया वेंचर खोलते हैं, बहुतों को जॉब देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में ठहराव है। ये ऐसे बैठते हैं, ऐसे आराम से ऐसे बैठते हैं, और वन फाइन डे एकदम से उनको कुछ आइडिया आता है, पैसा है लगाने के लिए, टाइम भी है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। टाइम भी है, पैसा भी है, उनके पास लोग भी हैं, जिंदगी में ठहराव है, हारने का गम नहीं है, जीतने का खुशी नहीं है। ऐसे लोग दुनिया चेंज करते हैं, ऐसे लोग बड़े इम्पैक्ट लाते हैं। ठीक है। न्यूटन न्यूटन जो था, आराम से बैठा था पेड़ के पास, ऐसे आराम से, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिर गया। अभी वो फल खाने की ऐसी इच्छा नहीं है कि फट से मैं खा लूं उसको, जो भी गिरा हो, सेब अंगूर अनार जो भी गिरा। ठीक है। तो उसने समझा ये गिर क्यों रहा है, ये गिर क्यों रहा है। ठहराव था जिंदगी में, पैसा भी था, टाइम भी था, संतुष्ट भी था। तो क्या हुआ फिर? ग्रेविटी ग्रेविटी का फॉर्मूला मिला। ग्रेविटी क्या होती है एक्सप्लेन की। सफिशियंट टाइम था समझाने का, रिसर्च करने का, कुछ करने का। ठीक है। तो हमको वो फोर्थ कैटेगरी में जाना है कि टाइम भी है, पैसा भी है और टाइम भी है। ठीक है। अब जो पॉइंट था, मैं आपको बताता हूं कि लोग आपका टाइम चुरा के ले जाते हैं और आपको सेल्फिश बोलते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, आप बैठे हैं, आप लेट से कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वेले बैठे हो, एकदम फालतू बैठे हो। ठीक है। कोई दोस्त आपका आया या कोई रिलेटिव आपका आया, वो आपसे बोलता है चल मॉल चलते हैं, मुझे शॉपिंग करनी है, चल मेरे साथ। आप तो वैसे चले ही जाते हो, आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है ना, आप चले जाते हो जनरली, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपको कुछ करने को है ही नहीं, पहली चीज तो आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। ठीक है, तो आप जाते हो। लेकिन अगर आप मान लो थोड़े स्मार्ट इंटेलिजेंट हो, बोलते हो नहीं यार मुझे नहीं जाना, कुछ एक्टिविटी आपकी है, करना है आपको, आपने मना कर दिया, तो वो बोलेगा यार तू तो बहुत सेल्फिश है, मना कर रहा है। यार एक बात मुझे बताओ, ये मैं अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि वाई यू आर नॉट सेल्फिश, अदर पर्सन इज सेल्फिश। उसका काम, उसको मॉल जाना है, उसको शर्ट लानी है या जीन्स लाना है या कुछ शॉपिंग करनी है, उसको कैब करके जाना है टैक्सी से, 4 घंटे लगेंगे, 1 1.5 घंटा जाने का, 1 1.5 घंटा आने का, और 1 1.5 घंटा मॉल में, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है सैटरडे संडे को ही जाओगे ना, फिर वहां खाओगे भी, 4 घंटे बर्बाद होंगे, सब कुछ उसका, आपको बस ले जा रहा है, क्योंकि अकेले जाने में मजा नहीं आता किसी को। तो भैया सब कुछ उसका, मन उसका, काम उसका, लेकिन मना आपने कर दिया, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेल्फिश आप हो गए, सेल्फिश आप हो गए। यार सोचो ना, हाउ कैन यू आर सेल्फिश इन दिस सिनेरियो। आप मुंह पे बोलो कि भैया सब कुछ तेरा है, मैं सेल्फिश कैसे? और ऐसे लोगों को कांटा मारो, ऐसे लोगों को कांटा मारो जो आपका टाइम चुरा के ले जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली किसी को छोड़ने जाना, किसी को लेने जाना, किसी का ये काम कर देना, किसी का वो काम कर देना, अरे क्यों? आपके पास क्या इतना फालतू टाइम है कि आप सबके काम करते फिर रहे हो? सोचो इस बारे में। ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इफ यू हैव इट, देर आर थिंग्स आई कैन टेल यू। पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, टाइम है, इन्वेस्ट करो अपने ऊपर और पैसा कमाओ। देर इज अ लिंक इन दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबिनार का, रजिस्टर करो। मेरा वेबिनार होने वाला है। आई विल टेल यू सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ अर्निंग पैसिव इनकम। जो सैटरडे संडे होता है ना, सैटरडे संडे, ये मॉल घूमने जाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए और बस होटलबाजी करने के लिए नहीं होते। जनरली अब सब यही करते हैं उसमें, लेकिन इसके लिए नहीं होते। महीने में एक बार कर लिया, चलो 2 महीने में एक बार कर लिया, ठीक है यार, लेकिन हर सैटरडे, हर संडे, एवरी वीकेंड यू हैव टू गो आउट, स्पेंड 1,000 रुपीज। वो ठीक है, 1,000 रुपीज ओके, बट स्पेंड 5 6 आवर्स, और पूरा दिन फिर कुछ नहीं, पड़े हुए टीवी देखा, सो गए, खत्म। फिर मंडे शुरू हो गया, ऑफिस जाने का मन नहीं करता। Saturday, Sundays are there to invest in yourself, improve your skill set, add value in yourself, so that you add value in others people life. तभी तो पैसा मिलेगा। ऑफिस में भी यू आर एडिंग वैल्यू टू कंपनी, किसी की लाइफ में या एंटिटी में वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलता। ऑफिस जाने का पैसा नहीं मिलता आपको, ऑफिस में जाके ऐसा कुछ काम करने का मिलता है जिससे कंपनी का फायदा हो। समझ रहे हो? तो जब तक आप किसी और में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा।
तो सैटरडे संडे स्किल लर्न करो, कोई कोर्स करो, कुछ करो ढंग का, जिससे कि हैव सम वैल्यूज विच यू कैन शेयर और मे बी टीच और मे बी चार्ज सम कंसल्टिंग फीस और मनी, पर सेशन ले लो, पर आवर ले लो, पर कोर्स ले लो, पर मंथ ले लो, लमसम ले लो, वॉट एवर मैकेनिज्म यू थिंक, बट वैल्यू होना चाहिए ना। पहले वो, पहले वैल्यू होना चाहिए ना, और फिर दूसरे ऐसे लोग होना चाहिए जो वैल्यू आपसे सीखें, तो वैल्यू काम की भी होना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू ऐड करने का फायदा नहीं है जो प्रैक्टिकली मार्केट में आप बेच नहीं सकते। ऐसी वैल्यू ऐड करने का क्या फायदा। तो वो वैल्यू ऐड करो जो मार्केट में डिमांड है, लोगों में खालीपन है, वो वैल्यू सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स है, कुछ भी है, वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो सैटरडे संडे वीकेंड्स छुट्टियां, यू हैव टाइम, यू आर इन कैटेगरी सेकंड, पैसा नहीं है टाइम बहुत है वो भी, और जिन पे पैसा है टाइम नहीं है, थोड़ा निकालो। सैटरडे संडे इज योर्स, निकालो और डालो इन चीजों में। लर्न समथिंग। वेबिनार है मेरा, प्लीज रजिस्टर, प्लीज अटेंड। वहां पर मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं। इट इज फ्री, नो क्लिक बेट, नो क्लिक बेट। ठीक है, 2 घंटे का होगा, सब कुछ मैं वीडियो पे नहीं बता सकता। ठीक है, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अभी देखो सिंपल है, अगर आप अपनी मोबाइल को देखोगे ना, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है, इसको देखोगे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप देखोगे तो आपका वो 7 8 10 घंटे एवरीडे चुरा लेते हैं, एवरीडे। सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। ठीक है, ये तो है ही, उसके अलावा भी होंगे कुछ और। आप अगर देखो, इसमें फीचर्स भी होते हैं कि किस ऐप में आपने कितना टाइम स्पेंड किया। ओवरऑल देखोगे, मैंने देखा, फ्रेंड्स का भी देखा और बहुतों का देखा जो ये सब करते हैं ज्यादा। मैं तो बहुत मिनिमाइज हो गया हूँ अब इन पे, बहुत बहुत मिनिमाइज। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, नहीं तो उसके बिना कम चलता नहीं है। तो 6 से 8 घंटे, 10 घंटे एवरी डे, यू आर वॉचिंग वॉट रील्स, यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, यू आर वॉचिंग वॉट ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। उसमें क्या मिलता है, कोई लर्निंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अरे ठीक है 10 मिनट, आधा घंटा, चलो पूरे दिन का 1 घंटा, बहुत हुआ तो 2 घंटे, उससे ज्यादा क्यों करना है। वॉट आर यूर गेटिंग आउट ऑफ इट, क्या क्या फील क्या आ रहा है आपको। इतना जिंदगी में खालीपन है तो कुछ कर लो ना, कुछ सीख लो। इतना टाइम है, इतना खालीपन है तो लर्न समथिंग। जब कुछ चीजें सीखोगे तो इन चीजों में फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। आप हो सकता है मोबाइल देखो ही ना पूरे दिन, और लोग आपको कॉल करके पूछे, अरे यार व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया तूने, तो बोले यार मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार चेक करने का, मैं तो अपनी किसी पैसिव इनकम जनरेटिंग एक एक्टिविटी में लगा हुआ था, वो कोर्स कर रहा था। यार यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर और दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। यूज योर सैटरडे संडे एंड डू दिस थिंग्स। ठीक है, तो वेबिनार आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट अपना है, ठीक है, एक पॉइंट अपना है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इन दोनों में आपको फर्क करना आना चाहिए। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि इसका एक मैं अलग से वीडियो बताने वाला हूं। देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीजों को करने की आदत डालो। ये अर्जेंट के चक्कर में ना इंपॉर्टेंट को मत भूल जाओ। इंपॉर्टेंट चीजें ही लाइफ में आपको आगे ले जाएंगी। अर्जेंट चीजें, अर्जेंट चीजें, कुछ सामान लाना है बहुत अर्जेंट है, ये लाना है बहुत अर्जेंट है, ये करना है बहुत अर्जेंट है, बट ये आपके लॉन्ग टर्म में कुछ हेल्प नहीं करने वाला। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ओके, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इंपॉर्टेंट बिकम्स अर्जेंट। वो ठीक है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आपने नहीं किया, नहीं किया, टालते गए, अब वो अर्जेंट बन गया है, विच इज फाइन। बट देर आर 90% टास्क विच आर नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल अर्जेंट। करना है आपको, क्यों करना है पता नहीं, यू जस्ट डू इट, यू जस्ट डू इट। ठीक है, तो वो उनमें थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट टू ईच कैटेगरी, और उसको कैसे हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर। वो तो 10 15 20 घंटे का फिर सेशन हो जाएगा, 40 वीडियो बनानी पड़ेंगे उसके ऊपर। तो मे बी आई विल डू इट सम डे, हैव अ प्लेलिस्ट अराउंड इट, पूरा टॉपिक और थ्रेड बना दूंगा उस पर। बट अभी हम फोकस करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल गोल, पैसिव इनकम पे। ठीक है, तो आपको अपना टाइम लोगों को नहीं देना है जो लोग चुरा के ले जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर जेन्युइन केसेस, आपकी हेल्प, आपको हेल्प करनी है।
यार एक बात बताओ, बहुत बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग सोचते भी हैं कि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वो मेरी हेल्प फ्यूचर में नहीं करेगा। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, वो कमेंट भी कर सकते हैं शायद कि अरे ऐसा कैसे, मैंने उसकी हेल्प अगर नहीं की तो वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपको अपने आप को इतना कम क्यों आंकना है कि आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े या किसी और की जरूरत पड़े? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों जरूरत पड़नी चाहिए आपको फ्यूचर में किसी और की? आप क्या इमोशनली किसी पे डिपेंड है? फिजिकली किसी पे डिपेंड है? फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड है? सोशली किसी पे डिपेंड है? क्या है, आज डिपेंड है कि फ्यूचर में हो जाएंगे? यार पता करो ना ये पता करो ना चीजें, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू यू, that you are wasting a lot of time which you can invest in something and earn a lot of money, जिससे कि आपको फ्यूचर में जरूरत ना पड़े। दे जो दूसरों की आप जो हेल्प सोच रहे हो ना वो करेंगे, हो सकता है उनको आपकी जरूरत पड़े, क्योंकि यू आर एट दैट लेवल, यू आर एट दैट लेवल। और चलो आपका लेवल चेंज भी नहीं हुआ, आपने बहुत हेल्प कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, अभी वो जिसकी हेल्प की थी वो यूएस चला गया, सिटी चलो चेंज हो गई, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, अभी कहाँ से हेल्प होगी? या चलो आपकी सिटी चेंज हो गई जॉब की वजह से, अब कैसे हेल्प होगी? पड़ोसी ही काम आते हैं, जो इमीडिएट इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में सोसाइटी या आसपास के लोग, घर वालों को कभी कभी आने में भी एक दिन लग जाता है जब वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो भाई, अकाउंट में बड़ा पैसा, अकाउंट में पड़ा पैसा, और इमीडिएट फैमिली एंड इमीडिएट पड़ोसी, यही लोग आपको काम आने वाले हैं। अब इमीडिएट पड़ोसी में आपके इमीडिएट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल घर के आसपास है। वो आपको 400 किलोमीटर दूर दूर से दूसरी सिटी में कोई है, वो आ जाएगा यार, आ जाएगा, लेकिन एक दिन लगेगा। जरूरत अभी है, और अकाउंट में पड़ा पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली काम आता है। और वो पैसा आपका होना चाहिए, किसी और के अकाउंट में पड़ा पैसा आपके काम नहीं आने वाला। ठीक है? तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इफ यू आर अ टाइम मिलेनियर एंड इफ यू डू नॉट हैव मनी, देन स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ योर टाइम। टाइम नहीं है, पैसा है, तो भी वीकेंड्स पे टाइम निकालो, अपने लिए कुछ करो। और अगर टाइम है और पैसा भी है तो यू आर इन अ कैटेगरी विच कैन डू मैनी थिंग्स। फिर तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, कुछ सोचो। ऑफ कोर्स यू विल नो दैट, बिकॉज आपकी जिंदगी में एक ठहराव है। इफ यू आर इन दैट कैटेगरी, यू हैव मनी, यू हैव टाइम, यू विल फिगर इट आउट एनी वे। ठीक है? तो दिस इज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। Please go to the description, register for the webinar. I have a webinar. There are interesting topic. It is absolutely free, 2 hours. It will be on weekend. It will be on weekend. आपके कोई वीकडे पे नहीं होगा। और आई विल टीच यू कि आप अपनी जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन यही है ना कि करें क्या? सबके पास यही क्वेश्चन है ना, करें क्या? तो वो करें क्या भी आपको समझ में आएगा। आई विल गिव यू द टेम्पलेट्स। आप वेबिनार अटेंड करो, आई विल टेल यू हाउ टू एक्सप्लोर योर थिंग्स, हाउ टू नो व्हाट वैल्यूज यू हैव। अगर नहीं है तो देन ऐड सम वैल्यू इन यू। पता चल जाएगा, आई डोंट हैव एनी वैल्यू, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स सो परफेक्टली फाइन इफ यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू। देन ऐड वैल्यू इन यू, स्पेंड समथिंग। जो 10% स्पेंडिंग का मैंने एक वीडियो बनाया है, न्यू सेविंग फॉर्मूला, गो एंड चेक एंड वॉच दैट वीडियो। न्यू सेविंग फॉर्मूला है, अपने ऊपर 10% पर मंथ खर्च करो टू ऐड वैल्यू इन योर सेल्फ। जब वैल्यू आएगी तभी दूसरों को सिखा पाओगे, खाली रहने से तुम दूसरों को कुछ नहीं सिखा सकते। दूसरों की जिंदगी में बिना वैल्यू ऐड किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।